اور مل کر گائیں گے تالیاں بجاتے ہوئے خدا کی حمد کریں گے. تھوڑی دیر بعد ہمارے سینئر پاسٹر وسیم اللہ کوکر صاحب ان کا آج میسج ہے وہ ہمارے درمیان پہنچ رہے ہیں. جب تک وہ پہنچتے ہم ورشپ کو جاری رکھیں گے اور خدا کی تعظیم کریں گے. یقیناً آج مضمون کے مطابق پتھر ہٹاؤ، آج بہت سے پتھر ہٹیں گے اور ہم برکت پائیں گے. آمین. سو خدا کی تعریف ہو. ہم حمد کرتے ہوئے خدا کے حضور بڑھتے چلے جائیں گے. ہاللیلویا. پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ. اندھی آنکھیں کھلے، مردہ دل بھی جلایا، تو ہے قادر خدا، اپنی قدرت دکھا، اپنی قدرت دکھا. مل کے کہیں گے اے خدا پاک روح، آج جنبش تو کر، چھو لے ہر زندگی، خالی دامن بھی بھر. ہاللیلویا. تالیوں کے ساتھ خدا کی پریزنس کو محسوس کریں گے. ہاللیلویا.
रूह की बारिश तेरी, रूह की बारिश तेरी, वही बारिश तू कर, वही बस तू कर, तूने हर जिंदगी बस तू कर, तूने हर जिंदगी खुदा पाक लो, खुदा पाक लो, आज बस तू कर, तूने हर जिंदगी सारी रात खुदा पाक लो, आज बस तू कर, तूने हर जिंदगी Praise God, Hallelujah, Hallelujah, Praise, Hallelujah. खुदावन के नाम के लिए एक जोरदार ताली। अब वक्त है खुदा के खादम पास्टर वसीमुल्लाह कोकर साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। जनाब खादिम मोहतरम पास्टर वसीमुल्लाह कोकर साहब, आप सबकी भरपूर तालियों के अंदर जोरदार तालियों में पास्टर मुश्ताक साहब आएंगे और इनके गले में माला डालेंगे। जोरदार तालियां। और आज खुदा के खादम पास्टर वसीम साहब जो है वो कलाम को बयान करने को हैं। चंद ही लम्हों बाद हम खूब भरने को हैं, बरकत पाने को हैं। एक कोरस गाएंगे हम हालेलुया भाई बाबर के साथ मिलकर, और इसी के दरमियान अपने आप को पेश कर देंगे, खाली कर देंगे। हालेलुया आज हम भरने को है। हालेलुया रशन दरा बरा करत हो रिया इबो तोरे करत सोरिया। हालेलुया हालेलुया आज जुए हालेलुया उसके नाम से टूटेंगे, बंधन खुलेंगे। हालेलुया और कलाम का बीज हालेलुया जब बोया जाएगा इबो रे करत सोरिया हालेलुया उगने को है। हालेलुया शबारा तो सब बातों को बुलंद होगा। जमात सभी गाएंगे मिलकर, पुकारो यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम। तालियां बजा सकते हैं आप प्रकाशन करके हासिल करने के लिए। पुकारो यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम, पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम। इस नाम से बन जाते, इस नाम से बन जाते, पुकारो पुकारो यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम। तालियों के साथ, तालियों की आवाज बड़ी कम है, तालियों को समर्थन करें बस। हालेलुया मिलकर ताली बजाएंगे और खुदा की खूब ताज़ीम करेंगे। यीशु नाम बसा वाला है, ये नाम फतह वाला है। यीशु नाम बसा वाला है, ये नाम फतह वाला है। सारी दुनिया को बतला दो, ये नाम नहीं है
आंखें बंदी रखें फर्स्ट जीसस सब आंखें बंद की जगह मुकद्दस कलाम मांगे उससे हालेलुया हालेलुया वक्त आन पहुंचा है इस कोरस के बाद फौरी हम कलाम सुनने को है हालेलुया चंद की शाम गाएंगे तू है तेरे काम सबसे अजीम तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से हम सब कह सकते हैं मिलकर तू है अजीम तेरे काम सबसे अजीम तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तू जलाली तो पवित्र तू है अजीम तू है अजीम तू है अजीम तेरे काम सबसे अजीम तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं आए सभी कहें तू है अजीम हाथों को उठाकर तेरे काम सबसे अजीम तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तू जला तो पवित्र तू है अजीम तू है अजीम तू है अजीम तेरे काम सबसे अजीम तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा उस जैसा कोई नहीं है अगर उस जैसा कोई नहीं है तो फिर दुआ करना शुरू करें हालेलुया हर एक ज़बान खुल जाए इकरार करे यीशु मसीह नासरी का वो हमारा निजात देहिंदा मुक्ति दाता है हालेलुया उसका कलाम नाज़िल होने को है बड़ी कुदरत से कलाम नाज़िल हो हर एक जान इकरार करे और उसके कलाम को मांगिएगा हालेलुया ये खूबसूरत वक्त है दुआ करना शुरू कीजिएगा खुदा के बंदा खुदा के ममसू को हालेलुया उसके फजल के तख्त के पास ले आएंगे ताकि आज जब खुदा का ममसू खुदा का सुरमा जब खुदा के कलाम को बयान करता है तो हालेलुया बंधन खुल जाए छुए टूटे मोजी शरीर मुखार अपनी शर्मिंदा हो और सारा छला खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रूह में उसको मिलता रहे और उसकी गहरी हजूरी यहाँ पर छाई रहे जब तक उसका ममसू उसका खादम उसके मुकदमा पर खड़ा है तो है मेरे खुदा तेरा बंदा जिंदगियों को बचाने का वसीला बने आज बहुत सी जिंदगियां बदल जाए तब्दील हो मुआवजा हो निजात पाए शिफा पाए और जब तेरा कलाम नाज़िल हो तो ऐ खुदा इब्लीस को आग लगे और तेरा नाम इज्जत पाए और तेरी बड़ी कुदरत इस्तेमाल हो तेरे ममसू तेरे खादम पर तेरी बड़ी कुदरत को मांगते हैं ले और इस्तेमाल कर यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन सब कहेंगे आमीन 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 हालेलुया 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 एक बार फिर हालेलुया आइए यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां करेंगे और इन्हीं तालियों की गूंज में खुदा के मंसूर खुदा के खादम पास्टर वसीमुल्लाह खोखर साहब सीनियर पास्टर उनको दावत दूंगा कि वो आएंगे और खुदा के कलाम की मनादी करेंगे आपकी जोरदार तालियों में खुशी से
مقدس مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی پہلی 8 آیات ہے۔ جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لیں تاکہ آ کر اس پر ملیں۔ وہ ہفتے کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھیں کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا۔ اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے داہنی طرف بیٹھے دیکھا اور نہایت حیران ہوئی۔ اس نے ان سے کہا، ایسی حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا۔ لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا، تم وہیں اسے دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا۔ وہ نکل کر قبر سے بھاگی، کیونکہ لرزش اور ہیبت ان پر غالب آ گئی تھی، اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھی۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے منہ کا کلام اور ہم سب کے دلوں کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے، میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے، آمین۔ پچھلے 2 دن سے ہم اس کنونشن کے مضمون کو دیکھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور میرے سے پہلے 2 اسپیکرز نے بڑا مائنیوٹلی، بڑی گہرائی کے ساتھ اس مضمون کو چیوک لیا ہے، سمجھایا ہے، سمجھا ہے، اور آج میں بھی اسی مضمون پر بات کرنے کی جسارت کروں گا، اور دیکھیں گے کہ آج خداوند اس حوالے سے، اس مضمون سے ہم سے کیسے ہم کلام ہوتا ہے۔ کنونشنز جو ہوتی ہیں یہ بیسیکلی یہ ایک دعوت عام ہوتی ہے تمام کلیسیاؤں کو، اور ہماری جو لاہور ایونجیلیکل منسٹریز ہے اس کی مین خدمت آپ جانتے ہیں کہ پاسبانوں کے ساتھ ہے، اور بہت سارے پاسبان اپنی کلیسیاؤں کے ساتھ یہاں موجود ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم جو پاسبان ہیں ہم ٹرانسفارم نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہماری فیملیز اور ہماری کلیسیاؤں میں ٹرانسفارمیشن، تبدیلی نہیں آئے گی۔ سو ہمارا جو ویژن ہے پچھلے 10 سال سے وہ یہی ہے کہ ہم پادری صاحبان جو ہیں پہلے کلام مقدس کی روشنی میں ہم پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، بعد میں اپنی فیملیز کو اور پھر کلیسیاؤں کو دیکھیں۔ تو یہی وہ طریقہ ہے جب ہم اس ملک میں، اس جگہ پر ہم ایک ریوائول یعنی تبدیلی کا سبب بن سکتے ہیں۔ سو ایسٹر کنونشن کے پیچھے جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ کرسمس جب ہم مناتے ہیں تو ہم اکتوبر سے ہی شروع کر دیتے ہیں، اور ایسٹر جو ہے ہم اس کے صرف چند 2-3 عبادات کرتے ہیں۔ ہم مانڈے تھرسڈے کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر ہم گڈ فرائیڈے کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اتوار کی عبادت کرتے ہیں، ایسٹر کی عبادت کرتے ہیں، اور ایسٹر ختم ہو جاتا۔ تو مجھے خدا نے ویژن دیا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی عید کو صرف 1 دن نہیں بلکہ مزید 3 دن اور اس کو منائیں، اور ہم ایسٹر کے بعد 3 دن کی کنونشن کرتے ہیں، اور ہر سال یہ کرتے ہیں تاکہ ہم زندہ خداوند یسوع مسیح کا تجربہ اپنی زندگی میں کر سکیں۔ سو اس کنونشن کے پیچھے یہ ہے کہ ایسٹر کی جو تھیالوجی ہے، ایسٹر کا جو پیغام ہے، ہر سال ہم اس مضمون کو دیکھتے ہیں اور اس مضمون کو ہم ڈیولپ کرتے ہیں۔
इस साल ईस्टर का पैगाम ये है कि ईस्टर जब भी हर साल आता है तो उसका मेन पैगाम पत्थरों को हटाना है। और जैसे जैसे पत्थर हटते जाएंगे, जिस कब्र के सामने से पत्थर हट जाएगा वो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। और ईस्टर जो है हमारी क्रिश्चियन थियोलॉजी में, हमारे मसीही ईमान का एक मरकजी नुक्ता है। खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत और उसका तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, ये अहम है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मसीहियत जिंदा होती है हर ईस्टर के बाद। मसीहियत जिंदा होती है हर ईस्टर के बाद। हम जो ईस्टर नहीं मनाते तो फिर वो कहता है कि अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारा ईमान लाना बेफायदा। सो ईस्टर का जो पैगाम है वो आज हमारी जिंदगियों से पत्थरों को हटाना है। और एक बात और सुन ले, पत्थरों को हटाना किसी इंसान का ना तो काम है और ना ही किसी इंसान के बस की बात है। पत्थरों को हटाना, चाहे वो कब्र में से है, कब्र के सामने से पत्थर है, चाहे वो इंसानी दिल की कब्र के सामने है, उसके दिमाग को बंद किया हुआ है। अगर पत्थर हटाना है तो मेरे पास ये ताकत नहीं है, आपके पास ये ताकत नहीं है। अगर इसमें कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन है तो वो हमारा जिंदा खुदा है, वही हमारे पत्थरों को हटा सकता है। उसके अलावा किसी के पास ना जाए। किसी के पास पत्थर हटाने की कोई ताकत नहीं है। ये सोल मंसूबा है और ये खुदा का है, किसी के पास ये इख्तियार नहीं है। और जैसे जैसे पत्थर हटते जाएंगे, मुर्दा जिंदगियां जिंदा होती जाएंगी, मुर्दा लोग जिंदा होते जाएंगे। सो आइए मजमून में दाखिल हों। और मैंने ये जो बैनर बनाया है इसको पहले देख लें, क्योंकि हमने मजमून जब लिखा है ठीक है, और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। ये हमारी आयत है इस ईस्टर के लिए। और तस्वीर ये है कि ये कब्र खाली है, लेकिन ये सफेद रंग की कुछ चीज पड़ी है। ये क्या है? रमाल है ये जो यहाँ पड़ा है। और ये पत्थर का मुंह जो है ये बंद नहीं है कब्र का, बल्कि पत्थर साइड पे लुढ़का हुआ है। और जो लुढ़का हुआ पत्थर है, गौर से सुने, जो लुढ़का हुआ पत्थर है उसके ऊपर हमने लिखा हुआ है पत्थर हटाओ। अब यहां मैं एक बात बताने लगा आपको। ये मेरी समझ में नहीं आता कि आपने उस पत्थर पर मजमून लिखा हुआ है पत्थर हटाओ, जो पहले ही हटा हुआ, जो पत्थर पहले ही हटा हुआ है उसको हमने कहा हुआ है कि पत्थर हटाओ। ये वैसे तो बड़ा नॉनसेंस मजमून लगता कि जी पत्थर तो पहले ही हटा हुआ। मैं आपको एक बात बताने लगा हूं। एक जगह पर दो टीमें फुटबॉल का मैच खेल रही थी और उस मैच को बहुत सारे लोग देख रहे थे। और एक आदमी उस मैच को देखने के लिए आया और वो मेंटली रिटॉर्टेड था, यानी वो पागल था। उसको पागल होने का सर्टिफिकेट दिया हुआ था, वो जेन्युइन पागल था। और जब वो टीमें खेल रही थी तो वो जो पागल शख्स है वो दूसरे लोगों को पूछता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जो टीमें हैं ये क्या कर रही हैं। और एक शख्स ने उसे बताया कि ये गोल कर रहे हैं। और वो जो पागल था जोर से हंसा, कहता ये सारे पागल हैं, वो तो पहले ही गोल है। वो फुटबॉल तो कहता है वो तो सारे सारे पागल है, वो तो पहले ही गोल है। सो उसको पहले ही गोल जो था वो कहते ये गोल कर रहे हैं। सो हमारा हाल भी ऐसे ही है। हमने इस पे लिखा हुआ है पत्थर हटाओ, और पता नहीं सोचने वाला कहेगा मजमून रखने वाला भी ठीक नहीं लगता कोई, क्योंकि वो तो पहले ही हटा हुआ है। हटे हुए पत्थर को हम कह रहे हैं कि पत्थर
ہٹاؤ. چلو دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے. یہ تو مضمون کی ہے, اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. اب یہ جو رومال ہے یہ خاص طور پر قبر پہ دکھایا گیا ہے اور اس کو باقاعدہ تہ لگا کے رکھا گیا. اگر آپ جوش کلچر خداوند یسوع مسیح کے دور میں دیکھیں تو وہاں جو ڈائننگ ایٹیکیٹس تھے, جو کھانا کھانے کے ایٹیکیٹس تھے, وہ یہ تھے کہ نوکر جو کھانا بنانے والا تھا وہ اپنے مالک کے لیے ایک ٹیبل لگاتا تھا اور کھانا لگا کے چن کے ساتھ اس کا ایک ایپرن یعنی رومال رکھ دیتا تھا تاکہ وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ وغیرہ پونچھ لے. اور اس کے بعد وہ نوکر جو ہوتا تھا وہ چپکے سے اپنے مالک کو دیکھتا رہتا تھا کہ جب وہ کھانا ختم کر لے گا تو میں سارا اس کو ریموو کر دوں گا, ٹیبل کلیئر کر دوں گا. لیکن اس میں یہ تھا کہ مالک کو اور نوکر کو یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اگر مالک کھانا کھا رہا ہے تو وہ کھانے کے دوران اگر اس کو کہیں جانا ہے, واش روم جانا ہے یا کوئی کام یاد آ گیا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا رومال طے کر کے رکھے گا ٹیبل پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کھانا ختم نہیں کیا, اس نے ابھی کھانے کو کھانا ہے کیونکہ اس کو کام یاد آ گیا ہے. وہ دوبارہ ٹیبل پہ آئے گا اور وہ کھانا کھائے گا. لیکن اگر اس نے ہاتھ صاف کیے ہیں اور بغیر طے لگائے ہوئے وہ ٹیبل پہ رکھ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نوکر یہ سمجھے گا کہ اس نے کھانا کھا لیا ہے, لہٰذا وہ دوبارہ ٹیبل پر واپس نہیں آئے گا, اس لیے وہ آ کے ٹیبل کلیئر کر دیتا تھا. خداوند یسوع مسیح نے یہ جو ٹیبل ہے اس پہ رومال طے کر کے رکھا ہے, جس سے مراد یہ ہے کہ وہ دوبارہ آئے گا. یہ اس وقت کے مینرز کو خداوند نے سامنے رکھا ہے کہ وہ دوبارہ آئے گا. اگر خداوند یسوع مسیح ایسے مچرا کھچرا رکھ جاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گا. سو یہ رومال جو ہے یہ پیغام دے رہا ہے آمد ثانی کا کہ خداوند یسوع مسیح دوبارہ آئیں گے. سو یہ مضمون ہے. اب رہی بات یہ پتھر ہٹنے کی. یہ پتھر جو ہے یہ اس کا اتنا وزن ہے کہ اس کو ریموو کرنے کے لیے 16 سولجرز کی ضرورت ہے. کتنے سپاہیوں کی؟ 16. یعنی 16 سپاہی جو ٹرینڈ ہیں, ہمارے جیسے نہیں. 16 سپاہی جو ہیں وہ اس پتھر کو زور لگائیں اور تو یہ پیچھے جائے گا ورنہ یہ نہیں جائے گا. اب خداوند یسوع مسیح کو جب قبر میں رکھا گیا تھا تو ہفتے والے دن کچھ کاہن جو ہیں اور سردار کاہن وہ جاتے ہیں پلاطوس کے پاس. اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں گارڈز چاہیے, ہمیں قبر پر رکھوالی کرنے کے لیے سولجرز چاہیے. اور یہ دیکھیں ہفتے والے دن کوئی بھی یہودی سبت کی منزل سے زیادہ سفر نہیں کر سکتا تھا. سبت کی منزل سے, اور یہ جو سفر انہوں نے اس دن کیا ہے یہ انہوں نے سبت کو توڑ کر, اس لیے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے زیادہ کنسرن ہیں کہ اس کے شاگرد آئیں اور اس کو لے جائیں اور ہمارا پچھلا دھوکہ ہے جو وہ پہلے سے بھی بڑا ہو جائے. سو خداوند یسوع مسیح کی قبر کے اوپر پہرا لگا دیا اور اب یہ حوالہ شروع ہوتا ہے. جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی, یعقوب کی ماں مریم اور سلومی, یہ 3 خواتین ہیں جن کا مشن یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح زمین پر تھے تو یہ خواتین ان کی خدمت کیا کرتی تھیں. اب خداوند یسوع مسیح قبر میں ہیں تو اب بھی وہ خداوند یسوع مسیح کے مشن پر ناکام نہیں ہوئی, مشن کو جاری و ساری رکھی ہوئے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ خواتین جو ہیں یہ اپنے ایک بلائنڈ اینڈ کی طرف جا رہی ہیں. اب یہ جو 3 خواتین ہیں یہ اس منزل کی طرف جا رہی ہیں
जहां उनको कुछ नहीं मिलने वाला। वो सोच रही हैं कि हम क्या करेंगी, और बार बार उनके ज़हन में बात आ रही है, क्योंकि वो जानती हैं कि जो कब्र पर पत्थर रखा गया है वो 16 लोगों ने लुढ़का कर कब्र पर रखा है। और ये 3 ख़वातीन हैं जो किसी ब्लाइंड एली में, किसी बंद गली में जा रही हैं, जहां वो सोच भी नहीं सकती कि क्या हो जाएगा, कि वो बगैर सोचे समझे चलती जा रही हैं। बात ये नहीं है कि वो कहां जा रही हैं, बात ये है कि वो क्यों जा रही हैं। बात ये नहीं है कि वो कहां जा रही, उनको पता है कि हम कहां जा रही हैं, और बार बार कह रही हैं। वो आपस में कहती थी कि कब्र के मुंह से पत्थर को कौन लड़काएगा। उनको पता था कि 16 लोग जो नौजवान हैं, हम तो ख़वातीन हैं, हमारी ताकत भी वो नहीं है, और ये हमारे बस की बात नहीं है। ये बहुत बड़ी मुश्किल थी जिस सफर में वो जा रही हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि वो भी ये भी जानती थी कि रोमन गवर्नमेंट ने इस कब्र पर 16 सिपाहियों, यानी 4 चौकियां जो हैं, 4 सिपाहियों की इस कब्र पर पहुंचने के लिए लगाई गई हैं। और ये जो चौकियां हैं, इनको अबूर करना भी एक मुश्किल बात है, वो नहीं कर सकती। और ये भी एक बहुत बड़ी मुश्किल है जो वो जा रही हैं, ये सोचने के बावजूद कि वो वहां नहीं पहुंच सकती। पहली बात, वो कब्र को हटा नहीं सकती, ये पहली नाकामी उनके ज़हन में है। दूसरी नाकामी ये है कि हम 16 सिपाहियों को कैसे क्रॉस करेंगे, ये जानते हुए कि वो नहीं कर सकती, फिर भी वो जा रही हैं। तीसरी बात कि इस कब्र को ऑफिशियलाइज किया गया था। ऑफिशियलाइज यानी इस कब्र पर रोमन गवर्नमेंट की मोहर कर दी गई थी, और अगर इस कब्र को आपने खोल दिया तो आपकी सजाए मौत होगी। गवर्नमेंट की सील को तोड़ना ये सजाए मौत के मुतरादिफ हुआ करता था। सो ये 3 चीजों के बावजूद, पहली बात वो जानती हैं कि हमसे ये पत्थर नहीं लुढ़केगा, फिर भी जा रही हैं। दूसरी बात ये जानती हैं कि हम 16 सिपाहियों को क्रॉस नहीं कर सकती, फिर भी वो जा रही हैं। तीसरी बात वो जानती हैं कि अगर हमने मोहर तोड़ दी किसी तरीके से तो हम सजाए मौत में चली जाएंगी। लेकिन बाइबल में लिखा है कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। ये वो मोहब्बत है जो ईस्टर के ऊपर रिक्वायर्ड है। इस मोहब्बत के बगैर ईस्टर मनाना कोई ईस्टर नहीं है। अगर हम ये मियाद नहीं रखते, आपको इल्म है कि हम नहीं जा सकते, आपको इल्म है कि हम पत्थर नहीं हटा सकते, आपको इल्म है कि हम मोहर नहीं तोड़ सकते, आपको इल्म है कि हम 16 सिपाहियों का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन कामिल मोहब्बत उन्हें मजबूर करती है कि खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में बढ़ते जाओ, उसकी खिदमत में बढ़ते जाओ। और यही आज ईस्टर का पैगाम है मेरे लिए और आपके लिए। आज बहुत सारे मसीही ये सोचते हैं कि मसीही मजहब एक डेड एंड की तरफ जा रहा है। बहुत सारे लोग देखते हैं कि मसीही मजहब जो है एक डेड एंड की तरफ जा रहा है। पहली सदी में लोगों ने परेशान होना शुरू कर दिया कि यीशु मसीह ने कहा था मैं जल्द आ जाऊंगा, तो वो तो कोई भी नहीं आया। 500 साल गुजर गए, कहा कि अब आ जाएगा, फिर भी नहीं हुआ। 1000 साल गुजर गए, उसने कहा कि मैं आऊंगा, फिर भी कहा कि नहीं। और पादरी साहबान तसल्ली देते रहे। 2000 साल गुजर गए और अब भी हम यही सुनते हैं कि वो जल्द आने वाला है। अगर आप इस तर्जमे को ठीक कर लें तो आपका मसला हल हो जाएगा। उसमें ये नहीं है कि वो जल्द आने वाला है, वो ये कहा है कि मैं जरूर आने वाला।
I will definitely come. मैं जरूर आने वाला हूं। जल्द जो है ये हमने खुद सोच लिया है, और ये जो डेड एंड है कि कब आने वाला है, बहुत सारे लोग आमदे सानी से डगमगा रहे हैं। अरे भाई, अगर आप मरियम नहीं हैं, याकूब की माँ मरियम नहीं है, मरियम मगदलीनी नहीं है, सलोमी नहीं है, ये भी एक डेड एंड की तरफ जा रहे थे। इनको पता था कि जहां हम जा रहे हैं हमें पता नहीं है क्या होगा, लेकिन क्या हुआ? जब उन्होंने देखा तो क्या हुआ? पत्थर लड़का हुआ था। पत्थर लुढ़का हुआ था, पहले ही पत्थर। क्यों? इसलिए कि उनकी मोहब्बत, उनका ईमान ये कह रहा था कि आप जिधर जाओगे पत्थर हटते जाएंगे, इसलिए कि आप यीशु मसीह के लिए जा रहे हैं। हम यीशु मसीह के सफर पर जा रहे हैं, हम उसके सफर में जा रहे हैं। हम किसी डेड एंड की तरफ नहीं जा रहे, हम किसी मुर्दा गली में नहीं जा रहे, इसलिए कि हम खुदावंद यीशु मसीह के परस्तार हैं, हम उसकी खिदमत कर रहे हैं। अब ये पत्थर तो लुढ़का हुआ है, लेकिन अभी उनके ज़हनों के पत्थर नहीं लुढ़के हुए। ये जो पत्थर होते हैं, ये जो पत्थर होते हैं, ये हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। ये जो पत्थर होते हैं, ये हमारे फैसलों के ऊपर असरअंदाज होते हैं। ये जो पत्थर होते हैं, ये हमारी जिंदगी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। और वो कब्र पर जाने से पहले वो ये सोच रही हैं, उनके ऊपर बोझ है, उनके ऊपर मुश्किल है, और पहली मुश्किल ये है कि ये पत्थर बहुत भारी है। अगर हम पहुंच भी गए किसी तरीके से तो ये पत्थर हमसे नहीं उठेगा। यानी ये पत्थर उनकी यीशु के साथ मिनिस्ट्री में रुकावट है। और जब पत्थर नहीं हटा जाता या ज़हनों से नहीं अलग किया जाता, तो इसका मतलब ये है कि ये वो पत्थर है जो हमारी खिदमत में रुकावट है। ये पत्थर खुदावंद की खिदमत में रुकावट है, हमारे ज़हन को क्लोज करके रखता है। ये पत्थर जो है दूसरी वजह क्या करता है, वो कहता है कि ये पत्थर हमारा ध्यान पत्थर की तरफ लगा के रखता है, हमारा ध्यान मिनिस्ट्री से हटा के हमें उलझाए रखता है कि जो आप कर रहे हो ये नहीं हो सकता। और ये जो पत्थर होते हैं, ये हमें हमारे मिशन में कामयाब नहीं होने देते, ये डिस्करेजमेंट में ले जाते हैं, हमारी मिनिस्ट्री को डिस्करेज करते हैं। और ये लड़कियां जो हैं, ये खवातीन जो हैं, ये डिस्करेज, हौसला शिकन हो रही हैं कि क्या हम ये काम कर पाएंगी जो हमने शुरू किया है, क्या हम अपने जर्नी में, अपने सफर में तकमील हासिल करेंगे, हमारा सफर मुकम्मल हो जाएगा। ये पत्थर रोक रहे हैं, ये पत्थर डिस्करेज कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री छोड़ के भाग गए हैं। क्यों छोड़ के भागे हैं? क्योंकि उनकी जिंदगी में ऐसे पत्थर हैं जिन्होंने मंजिल तक पहुंचने ही नहीं दिया। अरे भाई, अगर मंजिल तक पहुंच जाते तो ये पत्थर तो पहले ही लुढ़का हुआ था। अगर मंजिल तक पहुंच जाते, पहले ही डिस्करेज होकर हमने रास्ते में अपने मिशन को छोड़ दिया। बहुत सारे खादिम हैं जो एंड तक नहीं जाते। वो जी मेरी मिनिस्ट्री तो कामयाब नहीं हो रही, मैं तो दिन रात दुआएं कर रहा हूं, मेरी मिनिस्ट्री तो कामयाब। अरे भाई कि मिनिस्ट्री तो कामयाब है, आके देखो पत्थर तो पहले ही लुढ़का हुआ है। घर आके देखो पत्थर तो, आप तो पहुंचे ही नहीं हो वहां जहां आपकी मिनिस्ट्री कामयाब होनी थी। आप तो पहले ही डिस्करेज हो गए हो, आप तो हौसला शिकन हो गए हो। इसलिए इन औरतों ने इसके बावजूद कि वो जानती थी कि हम कहां जा रही हैं, उन्होंने अपने सफर को जारी रखा। और जब वो मंजिल तक पहुंच गई तो क्या हुआ कि पत्थर लुढ़का हुआ था। पत्थर उसका लुढ़का रहेगा या नजर आएगा जो अपनी मिनिस्ट्री की मंजिल तक पहुंचेगा। मिनिस्ट्री करने के लिए बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, बोझ आते हैं,
प्रेशर्स आते हैं और मंजिल की फिक्रमंदी वो हमें तड़पाती है। और क्या होगा कि हमारा ध्यान हमारे मसाइल पर रहता है, खिदमत पर नहीं रहता। इन ख़वातीन का ध्यान हटाने की कोशिश की है इन पत्थरों ने, कोशिश की है, फिर भी सोच रही है कि कौन लुटाएगा। कई दफ़ा हमारे मसाइल, हमारी मुश्किलात, हमारे पत्थर हमें मंजिल तक पहुंचने से पहले हमें दबाए रखते हैं और हम असल मिनिस्ट्री को भूल जाते हैं और अपने पत्थरों के नीचे दब के अपनी मिनिस्ट्री का बेड़ा गर्क कर लेते हैं और ख़त्म कर लेते हैं। ये पत्थर ना सिर्फ हमारी हौसला शिकनी करते हैं बल्कि ये पत्थर हमें फेल भी कर देते हैं, हमारी मिनिस्ट्री को ज़ाया भी कर देते हैं, रुकावट डाल देते हैं। कई दफ़ा हम डिस्करेज होके मिनिस्ट्री बंद करके कहते हैं कि हम कोई और काम कर लेते हैं। मेरे पास एक पासबान आए, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। पासबान जब मुश्किल में होते हैं मेरे पास आते हैं, तो पहली बात जब मैं उनकी हेल्प करता हूँ मैं हमेशा उनकी हौसला अफजाई करता हूँ। मुझे उन्होंने कहा कि पादी साहब बच्चे बड़े हो गए हैं, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, मैंने सोचा कि मैं मिनिस्ट्री छोड़ के कोई जॉब कर लूँ ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूँ। मैंने एक बात की, मैंने कहा पादी साहब जिस खुदा की आप खिदमत कर रहे हैं वो इतना बड़ा है कि आप कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर भी वो आपको खाना देगा। हम जिस खुदा की इबादत करते हैं ये वो पत्थर हैं जो हमें हमारी खिदमत करने से डिस्करेज करते हैं और रोक देते हैं। हमारी मिनिस्ट्री का ध्यान हमारे मसाइल पे चला जाता है ना कि हमारी मंजिल की तरफ। सो ये पत्थर ऐसे ही नहीं है, ये पत्थर लुढ़काया गया है, ये किसी इंसान ने नहीं लुढ़काया। और आज जो मेरी जिंदगी में पत्थर हैं वो भी अगर लुढ़केंगे तो मैं नहीं लुढ़का सकता, आप नहीं लुढ़का सकते। ये स्पेशलाइजेशन किसकी है? खुदा की है। ये सिर्फ खुदा ही पत्थरों को लुढ़का सकता है, वरना और कोई पत्थरों को लुढ़का नहीं सकता। अब ईस्टर का जो ताल्लुक है ज़हन में रखें, ईस्टर का जो ताल्लुक है इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है गुड फ्राइडे के साथ। गुड फ्राइडे मैंने बताया था कि तारीख में 3 दिन हैं जो 3-20 के साथ शुरू होते हैं। ब्लैक डे, ब्लीक डे एंड ब्लेसड डे। ब्लैक डे हम गुड फ्राइडे को कहते हैं, शायद इसलिए तारीख चर्च हिस्ट्री में इन तीनों दिनों को इन 3-20 के साथ जाना जाता है। ब्लैक डे शायद इसलिए कि उस दिन हमारे खुदा यीशु मसीह की मौत हुई, या ये कह लें कि 12 से लेकर 3 तक वो सारा दिन ब्लैक रहा, शायद इसी वजह से। ब्लीक डे खाली दिन है जिसमें मायूसी है, परेशानी है। और ब्लेस्ड डे वो है जो ईस्टर का दिन है जिस दिन हर तरफ ये सदा उठी है कि वो जी उठा है। ये ब्लेस्ड डे है। अब ये जो गुड फ्राइडे और ईस्टर है, अब इन दोनों में देखें क्या फर्क है। मैंने अक्सर बताया है कि आपने 7 सलीबी कलमात जो गुड फ्राइडे वाले दिन आपने सुने हैं, कभी आपने गौर किया है? मैंने इस दफ़ा कसूर में ये कहे थे, पादरी मुश्ताक के चर्च में भी मैंने सुनाए थे कि खुदावंद यीशु मसीह ने मरने से पहले भी 7 सलीबी कलमात कहे थे और जी उठने के बाद भी उसने पहले दिन 7 कलमात कहे थे। और ये 7 कलमात बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने मरने से पहले यानी गुड फ्राइडे वाले दिन भी 7 सलीबी कलमात कहे। और ये जो क़यामती कलमात हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा होने के बाद कहे, ये उसके क़यामती कलमात हैं। खुदावंद यीशु मसीह जब कुर्बान हुए हैं तो इस कुर्बानी का ताल्लुक किसी एक फिरके, एक मजहब या एक गिरोह के साथ नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से, किससे? दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना
इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह की मौत, सलीबी मौत उसने हाथ खोल कर की है और सबको वेलकम कहा है। और जब उसने ग्रेट कमीशन कहा है तो उसने सलीबी मौत के हवाले से कहा है कि सब कौमों को सुनाओ जाके। लेकिन यहाँ ये जो ईस्टर है, ईस्टर जो है ये स्पेसिफाई करता है, मखसूस करता है चर्च को, क्योंकि चर्च जो है, ईस्टर जो है ये चर्च को जिंदा करता है। खुदावंद यीशु मसीह के मरने के बाद 5 डीज, आजकल को बड़े डीज का आ रहा है ना, 3D और 4D है ना, आ रहा है। अब मैं 5D की बात कर, तो 6D भी आ गया ना, अब मैं 5Ds की बात करने लगा हूं। अब ये जो 5D ईस्टर है, 5 डायमेंशनल जो ईस्टर है, इसकी मैं बात करने लगा हूं कि ये क्या है। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने से पहले, उनकी मौत के वक्त चर्च के ऊपर 5 D's का प्रेशर था। The church was under the 5 D's। 5 D's के नीचे चर्च फंस गया था, दंस गया था। और ये 5 D's जो हैं, ये 5 स्टोन्स हैं जो चर्च के ऊपर आ गए हैं, पत्थर आ गए हैं। और ये पत्थर भी नहीं है बल्कि पहाड़ बनकर चर्च के ऊपर गिरे हैं। और अगर आज खुदावंद यीशु मसीह का चर्च ये 5 पत्थरों के नीचे से निकल गया तो फिर हमारा ईस्टर हो जाएगा और हम बड़े नारे लगा के यहां से जाएंगे कि हम यीशु मसीह, जिंदा यीशु मसीह के लोग हैं। तो ये 5 D's हैं। पहला जो डी है वो है द स्टोन ऑफ डिस्करेजमेंट। डिस्करेजमेंट, ये जो चर्च है ये छुप गया था खुदावंद यीशु मसीह की मौत के बाद। चर्च जो है ये डर गया था खुदावंद यीशु मसीह की मौत के बाद। चर्च जो है ये घबरा गया था खुदावंद यीशु मसीह की मौत के बाद। हौसला शिकन हो गया था। क्यों? इसलिए कि उनका लीडर मसलूब कर दिया गया। और चर्च जो है ये अंडरग्राउंड हो गया। चर्च जो है ये पहले डी के नीचे चला गया, डी फॉर डिस्करेजमेंट। आज बहुत सारी कलीसियाएं पहले डी के नीचे जिंदगी बसर कर रही हैं। दे आर लिविंग अंडर फर्स्ट डी। पहले डी के नीचे डिस्करेज्ड है, फैमिलीज डिस्करेज्ड है, फैमिलीज कलीसियाएं डिस्करेज्ड हैं, पासबान डिस्करेज्ड हैं, हौसला शिकन है। हौसला देकर हम आगे चलते हैं। शायद हमारे मुआशरे में ऐसे मसाइल हैं, शायद हम किसी इज़ार-ए-सानी के नीचे हैं, परसिक्यूशन के नीचे हैं, शायद हम परेशान हैं। और ये जो डिस्करेजमेंट है रोज बरोज इसका लेवल कलीसियाओं में बढ़ता जा रहा है। और अगर आज हमने इस डी से निजात हासिल ना की तो क्या हो जाएगा? चर्च हमारा डिस्करेज होकर जमीन तले मलबे के नीचे दब जाए। चर्च को जिंदा करने के लिए हमें पहले डी से निजात हासिल करना होगी और वो मैं और आप नहीं कर सकते। हमें डिस्करेजमेंट के पत्थर को, ये पत्थर नहीं बल्कि पहाड़ है, पहाड़ है। आज मैं मरकज की इंजील का मताला करा रहा था, 42वां लेसन। उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने जैतून के पहाड़ के ऊपर खड़े होकर एक बात की है। वो बात ये की है कि अगर तुम दुआ में ईमान को और मुआफी को शामिल कर लोगे तो इस जैतून के पहाड़ को कहोगे कि सामने डट सी जो नजर आ रहा है यीशु मसीह को जिग्राफियाई तौर पर, यीशु मसीह ने कहा इस पहाड़ को कहोगे कि उसमें जा गिरे तो वो जा गिरेगा। पहाड़ सरक जाएगा अगर हम अपने पत्थरों को खुदा के साथ शेयर करें। अगर हम दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे पत्थरों को, देखिए ये दुआ है, ये दुआ है। वो आपस में कहती थी कि हमारे पत्थर को कब्र के मुंह से कौन हटाएगा? They were praying, they were concerned। उनका ईमान है कि वो चल रही हैं।
ان کے ایمان میں ہے، اور اب ان کے دل میں کوئی بیٹرنس نہیں ہے، وہ معافی ہے، وہ رومی حکومت کو گالیاں نہیں دے رہی، وہ یہودیوں کو گالیاں نہیں دے رہی، وہ صرف یسوع مسیح کے ساتھ چل رہی ہے اور ایمان اور معافی کے ساتھ وہ اپنے مشن کی طرف جا رہی ہیں۔ اور کیا ہوا کہ انہوں نے ایمان سے اس پہاڑ کو سرکا دیا، اور یہ پتھر پہلے لٹکا ہوا تھا۔ جب ایمان ہوگا اور معافی ہوگی تو یہ پہلا ڈی ختم ہو جائے گا۔ دوسرا ڈی، the stone of dreadfulness، ڈریڈ، خوف کا بھوت، خوف کا بھوت ہمارے اوپر چڑھا رہتا، ہم ڈرے ہوئے ہیں۔ یہ جو شاگرد ہیں وہ اوپر جا کے بالا خانے میں دعا کر رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، اور ان ڈرے ہوئے کو خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے ڈرو مت۔ اور یہ بھی خداوند یسوع مسیح کے 7 قیامتی کلمات میں ایک ہے، یعنی کلیسیا کو ڈرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اب ہمارا خداوند یسوع مسیح قبر میں نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اور جس کا زندہ ہے اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سٹون اس وقت مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، سرک جائے گا جب ہم زندہ خداوند کو دیکھ لیں گے، یہ خود بخود لرز جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح کے کلام میں، نئے عہد نامے میں، یہ جو ڈرو مت ہے یہ 366 بار آیا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ 366 ٹائم۔ ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365، اور اگر لیپ کا سال ہو جائے تو پھر 366 ہو جاتے ہیں۔ بائبل مقدس میں ہر دن کے لیے ایک تسلی کا کلمہ کہا ہوا ہے، 366 مرتبہ یہ آیا ہے ڈرو مت۔ اور یہ پتھر ہر روز خداوند نے کہا ہے کہ صبح کہو کہ ڈرو مت، خداوند نے کہا ہے پڑھو کہ ڈرو مت، اور کیا ہو جائے گا؟ یہ پتھر خود بخود سرک جائے گا، یہ پہاڑ بھی اس سمندر میں چلا جائے گا جس کی کوئی تہ نہیں ہے، اور یہ پہاڑ دوبارہ اس دنیا پہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ دوسرا ڈریڈفulness ہے، یہ پتھر ہے جو جس کے نیچے چرچ ہے۔ آج چرچ ایک خوف کے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے، اور اس سے ہمیں نجات حاصل کرنا ہے۔ تیسرا ڈی ہے ڈاؤٹفulness، شک کرنے والا۔ شک کرنے والا جیمز کہتے ہیں، مقدس یعقوب کہتے ہیں کہ وہ سمندر میں ان لہروں کی مانند ہے جو آتی ہیں اور پھر واپس چلی جاتی ہیں، ان کا کوئی اپنا وجود نہیں ہوتا، کیونکہ لہروں کا وجود سمندر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور شک کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا ایک شخص اپنی صورت آئینے میں دیکھتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا۔ شک کرنے والا کبھی اپنی منزل کو نہیں پا سکتا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اگر تم دعا کرو گے تو یہ پہاڑ سرک کر اکھڑ کر یہ سمندر میں جائے گا، لیکن یہ دعا شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج یہ بہت بڑا پتھر ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ایک مسیحی خاتون تھی، وہ خداوند کو بہت پیار کرتی تھی، تو اس کے گھر کے سامنے ایک ٹیلا سا تھا، تو وہ ایک دن اس نے یہ بائبل کا حوالہ پڑھا، اس نے کہا خداوند میری دھوپ بھی رک جاتی ہے، مجھے نظارہ بھی نہیں صحیح آتا، تو اگر یہ ٹیلا اڑ جائے کہیں ہوا سے تو میرا صحیح ویو صحیح بن جائے میرے گھر کا۔ تو وہ کہتی ٹھیک ہے میں روزہ رکھ کے دعا کروں گی، اور اس نے ساری رات دعا کی، روزہ بھی رکھا، اور صبح اٹھ کے ڈرتی ڈرتی گئی دروازے پر، تو ٹیلا وہاں موجود تھا۔ کہتی میرے پہلے بتا سی نہیں جانا۔ جب ایسی دعا ہے تو یہ ٹیلا نہیں جائے گا۔ اور ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں کہ ایلیا نے جب دعا کی کہ میہ نہ برسے اور میہ نہیں برسا، اور جب دعا کی میہ برسے تو کیا ہوا؟ وہ گھر نہیں پہنچ سکے، میہ برسا۔ کسی خادم سے کسی نے کہا تھا کہ دعا کرو کہ میہ برسے، اس نے کہا تھا پہلے اپنے امبریلاز لے کر آؤ، کیونکہ میری دعا سے میہ برسے گا۔
جب تک آپ کے پاس امبریلاز نہیں ہوگے میں دعا نہیں کروں گا. یہ شک کے بغیر دعا ہے، اور جو دعا شک کے بغیر کی جائے گی، ایمان سے کی جائے گی، تو بیمار بچ جائے گا. یہ شک اتنا بڑا پہاڑ ہے جو میری بیماری کو مجھ سے شفا نہیں لینے دیتا، میری بیماری سے مجھے نجات نہیں ملتی. یہ شک ہے جو مجھے بیمار رکھتا ہے، یہ شک ہے جو مجھے مار رہا ہے، یہ شک ہے جو میری دعا قبول نہیں ہو رہی، یہ شک ہے جو میں بائبل نہیں پڑھ رہا، یہ شک ہے جو میری کلیسیا ترقی نہیں کر رہی. اور اگر شک ہے تو خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. وہ تومس کو کہتے ہیں، توما کو کہتے ہیں، تومس تو نے شک کیا ہے، اب تو اپنی انگلی بڑھا اور میرے زخموں میں لگا، تیرا شک نکل جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ آج اس پتھر سے ہمیں نجات ملے اور ہم خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے کا تجربہ کریں اور اس شک کے پہاڑ سے بھی نجات حاصل کریں. چرچ ایک بڑی مشکوک حیثیت میں رہ رہا ہے، شک میں زندگی بسر کر رہا ہے. ہمیں اس کو آزاد کرنا. 3 Ds ہو گئے ہیں. 4D. The stone of defeat. The stone of defeat. گڈ فرائیڈے والے دن خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے وقت تمام شاگرد جو ہے وہ بھاگ گئے. ایک کو خداوند یسوع مسیح نے خود بھیج دیا. سو کوئی میل پرسن نہیں رہا. چند خواتین سلیب کے نیچے تھے، سب بھاگے. اور چرچ جنرلی ایک شکست خوردہ انسٹیٹیوشن بن گیا، ایک ہارا ہوا. اور جو اس وقت کا کانسپٹ تھا مسیح کا، وہ بھی یہی تھا کہ جو مسیح ہمارا مسیح ہے، جو اس وقت کے لیڈرز تھے، اس لیے انہوں نے قبول نہیں کیا اس کو، اس لیے کہ انہوں نے کہا ہمارا مسیح جب یروشلم میں جائے گا تو وہ حکومت کو اپنے کنٹرول میں لے لے گا اور رومی حکومت کا مقابلہ کر کے وہ اپنی حکومت بنائے گا. اس لیے سلومی نے کہا تھا کہ خداوند تو اب جانے والا ہے یروشلم، میرا ایک بیٹا تیری دائیں طرف ہو اور ایک بیٹا دائیں بائیں طرف ہو. یعنی یہ بڑی پوزیشن جو ہے، پاور جو ہے، یہ میرے بیٹوں کو ملنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کانسیپٹ یہ ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے گا تو رومن حکومت کو تو ڈیفیٹ کرے گا، تو اس کو ہرا دے گا. لیکن اس وقت کے لوگوں نے بھی بیبلیکل مسیح کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا، اور آج کے لوگوں نے بھی بیبلیکل مسیح کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا. کوئی اسے کہتا ہے وہ نبی ہے، کوئی اسے کہتا ہے وہ عام انسان ہے، کوئی کسے کہتا ہے وہ میریکل ڈور ہے، کوئی اسے کہتا ہے وہ شفا دینے والا ہے. او بھائی، وہ خدا کا بیٹا المسیح ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے. یہ وہ خدا ہے جس کی ہم پرستش کر رہے ہیں. وہ نبی سے بہت بڑا ہے. ہم شکست خوردہ نہیں ہیں، ہم ڈیفیٹڈ نہیں ہیں. ہم نے ابلیس کو شکست دی ہوئی ہے، ہم نے اس کو مارا ہوا ہے، اس کو پاؤں تلے کچلا ہوا ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے بعد ہمارا چرچ ایک وکٹری کی طرف جا رہا ہے، ہمارا چرچ ایک فائنل منزل کی طرف جا رہا ہے. ہم کسی ڈیڈ اینڈ پر نہیں جا رہے، ہم ایک ہیمنلی زون پہ جا رہے ہیں، ایک نئے یروشلم میں جا رہے ہیں جہاں پر ہمیں خدا بندے رکھنا ہے. اس نے کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم کو کہہ دیتا. 5واں سٹون، دا سٹون آف ڈیتھ. سٹون آف ڈیتھ، موت کا پہاڑ، موت کا پہاڑ. میں بتایا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں 4 دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے، اور یہ جو 4 دشمن ہیں یہ انسانیت کے دشمن تھے، یہ یسوع مسیح کے دشمن نہیں تھے، یہ انسان کے دشمن تھے. اور جو پہلا دشمن ہے وہ ابلیس ہے. وہ ابلیس ہے جس نے باغ عدن میں خدا کے لوگوں کو شکست دی تھی، ان کو ہرایا تھا اور ان کو باغ سے باہر نکلوایا تھا. اس کے بعد ابلیس کی وجہ سے ایک دوسرا جو دشمن ہے اس نے جنم لیا، اور وہ ہے گناہ. گناہ صلاحیت کر گیا اور پھیل گیا
इस कदर फैल गया कि इंसानियत तड़पने लगी, सिसकियां ले कर मरने लगे, क्योंकि गुनाह इंसान के अंदर चला गया। बाइबल लिखा है सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। तीसरा जो दुश्मन है वो बहुत भारी दुश्मन है और वो है मौत। मौत ने, गुनाह की मजदूरी मौत है। मौत ने हर इंसान को दबोचना शुरू कर दिया, हर इंसान को मारना शुरू कर दिया और लोग मरते रहे। यहाँ तक मौत इतनी जालिम है कि मौत ने हमारे खुदावंद यीशु मसीह को भी दबोच लिया, उसको भी मार दिया। और उसके बाद एक आखिरी दुश्मन था जिसको कब्र कहते हैं। कब्र जब मुर्दा ले लेती है तो वो वापस नहीं देती, क्योंकि इंसान मिट्टी में है, मिट्टी में लौट जाता है। कब्र जब मुर्दा ले लेती है तो वापस नहीं दे देती। मैं अक्सर ये कहता हूं कि दुनिया में जो भी कोई प्रोडक्ट बनता, दुनिया में जो भी कोई चीज बनती है, उसकी एक्सपायरी डेट लिख देते हैं। और ये भी कहा जाता है कि डेथ हैज नो कैलेंडर। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह की मौत का कैलेंडर मौजूद था। खुदावंद यीशु मसीह की मौत की एक्सपायरी डेट मौजूद थी, उसकी जिंदगी की एक्सपायरी डेट मौजूद थी। वो जानता था कि वो कब मरेगा, कैसे मरेगा, क्यों मरेगा, किस तरह मरेगा, वो जानता था। उसके कंट्रोल में उसने कहा मुझे मेरी जान लेने का भी इख्तियार है और देने का भी इख्तियार है। खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर कोई कानून दुनिया का अप्लाई नहीं होता। और ये कब्र जो है इसने कोशिश की रखने की, लेकिन रेज़रेक्शन ईद क़यामतुल मसीह ने चारों दुश्मनों को बहुत तले रोन दिया है और चर्च को एक विक्ट्री दे दी है और मौत की मौत हो गई है। ये ईस्टर का पैगाम है कि यीशु मसीह ने मौत को मौत दे दी है। हमने एक मजमून लिखा था मौत की मौत, एक ईस्टर पे हमने किया था मौत की मौत। ईस्टर जो है मौत की मौत का नाम है। इसके बाद ना मौत रहे, कुछ भी नहीं रहेगा। मुकाशवा पढ़ लीजिए, सबको मिल जाएगा। सो ये 5 Ds हैं, the stone of discouragement, the stone of dreadfulness, the stone of doubt, the stone of defeat and stone of death। ये 5 स्टोन्स हैं। अगर आज शाम चर्च से हट जाएं तो फिर हम एक जिंदा चर्च कहलाएंगे, जिंदा कलीसिया कहलाएंगे। लेकिन ये पत्थर मैं नहीं हटा सकता, ये पत्थर आप नहीं हटा सकते। उसने कहा है कि अगर तुम इस पहाड़ को कहोगे कि सरक जा तो क्या होगा, सरक जाएगा। पहली बात, उस वक्त पत्थर सरकेगा जब हमारा इरादा मुसम्मम होगा। बगैर इरादे के जहां विजन नहीं वहां लोग क्या हो जाता है, पासवान। जहां रोया नहीं वहां लोग बेखैद हो जाते हैं। Where there is no vision, people perish। ये औरतें अपने विजन के साथ बढ़ रही हैं। इनका विजन क्या है, खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत। और जब विजन ठीक है तो फिर खुदावंद आपके सामने से तमाम रुकावटों को दूर कर देगा और आपका यीशु आपके पहुंचने से पहले जिंदा हुआ हो जाएगा। आपके पहुंचने से पहले जब आप एक मुसम्मम इरादा रखते हैं, जब आप एक मुसम्मम ज़हन रखते हैं और रोया रखते हैं, तो आपकी मिनिस्ट्री को कोई फेल नहीं कर सकता। ये पत्थर हट जाएंगे, लेकिन आज इन पत्थरों को हटाने के लिए हमें ये डिटर्मिनेशन चाहिए। इन खवातीन की डिटर्मिनेशन, इनकी सोच चाहिए। अगर आज मेरी सोच मरियम मगदलीनी के साथ मिलती है, याकूब की मां मरियम से मिलती है, सिलोमे से मिलती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आज मेरा पत्थर खुदा लड़का देगा। जब मैं दुआ करूंगा, खुदावंद ने एक प्रिंसिपल दे दिया है, ये पत्थर छोटी बात है, ये तो 16 बंदों से सरक जाएगा। लेकिन जिस पहाड़ को खुदावंद यीशु मसीह ने ईमानदारों को सरकाने के लिए कहा है, वो कोई भी इंसान नहीं सरका सकता।
वो सिर्फ ईमान सरका सकता है। ईमान और मुआफी, ये दो चीजें अगर आज यहाँ नाज़िल हो गई तो फिर आज हमारी जिंदगी का पत्थर सड़ गया, पहाड़ ही सड़ जाएगा और वो उस समुद्र में जाएगा जहां से वो दोबारा नजर नहीं आएगा। मैं चाहूंगा कि आज हम अपने पहाड़ों को उस समुद्र में डालने के लिए अपने ईमान को रिवाइज करें और इन पत्थरों से निजात हासिल करें। ये लाज़मी है कि हम आज पत्थरों से निजात हासिल करें। अब एक मिशन हमें मिला है और ये मिशन है, अब ये मज़मून पलटा खाने लगा है, पत्थर हटाओ। आप जाएं यूहन्ना की इंजील के 11वें बाब की 39वें आयत में देखें, जॉन 11:39, उसमें देखें, उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म किया है और यही मज़मून है। क्या हुक्म किया है कि पत्थर को हटाओ, यही हुक्म मिला है, पत्थर को हटाओ। और उस वक्त मैंने और आपने उस पत्थर को हटा दिया था तो क्या हो गया था? पत्थर जब हट गया था तो क्या हो गया था? आज ये मज़मून यहां पर खत्म होने वाला है। और भाई ये कब्र की सामने जो पत्थर है, खुदा ने कहा है मैं खुद हटा लूंगा, मेरा बेटा है जिंदा हो जाएगा, खुद ब खुद पत्थर हट जाएगा। अगर मेरी जिंदगी में 5 पत्थर हैं तो ये भी आज ईमान और माफी से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि आप पत्थर हटाएं तो खुदावंद यीशु मसीह की आवाज को सुने। वो आज लाजर की कब्र के ऊपर खड़ा है। भाइयों बहनों, खुदावंद यीशु मसीह आज लाजर की कब्र के ऊपर खड़ा है और वो चाहता है कि लाजर जिंदा हो, लेकिन वो अकेला लाजर को जिंदा करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि मैं और आप के उसके मिशनरी पार्टनर बन जाएं। वो चाहता है कि मैं और आप उसकी खिदमत में हाथ पकड़ लें उसका। जो अपना पत्थर हटा सकता है वो लाजर का भी हटा सकता है, लेकिन वो हटाना नहीं चाहता। वो चाहता है कि लाजर को जिंदा करने में आप बहन भाइयों का हाथ हो और साथ हो। वो कहता है पत्थर तुम हटाओ, जिंदा मैं करूंगा। 5 रोटियां तुम लाओ, खाना मैं खिलाऊंगा, 5000 को खाना मैं खिलाऊंगा। आप पानी आप भर दो, मैं बना दूंगा। वो चाहता है कि अपने काम में हमें मिशनरी पार्टनर बनाएं। और आज शाम मिशनरी पार्टनर बनने की दावत है। आज का ईस्टर पत्थर हटाने का ईस्टर है। और आज का देखें, यीशु मसीह के पत्थर के बारे में परेशान ना हो, ये खुद ब खुद हट जाएगा। आपके पत्थर भी हट जाएंगे। आज जो पत्थर मैंने और आपने हटाना है, अगर मैंने और आपने ना हटाया तो लाजर जिंदा नहीं होगा। कौन चाहता है आज लाजर जिंदा हो जाए? आपके घर में लाजर पड़ा है, आपका भाई लाजर है, आपकी बहन लाजर है, आपका बाप लाजर है, आपकी बहन लाजर है, जो आपके घर में कब्र में पड़ा है। वो कहता है पत्थर हटाओ, इसको मैं जिंदा कर दूंगा। कितने लोग हैं आज जो अपने भाई को जिंदा करना चाहते हैं? कितने लोग हैं आज जो अपनी बहन को जिंदा करना चाहते हैं? किसी का बाप चर्च नहीं जाता, किसी की माँ चर्च नहीं जाती, किसी की बहन चर्च नहीं जाती। वो खुदा को नहीं मानते, वो खुदा को नाराज है। क्यों? इसलिए कि वो कब्र में पड़े हैं और आगे पत्थर है। मैं पत्थर नहीं उठाऊंगा, मेरी बेटी जिंदा नहीं होगी। मैं पत्थर नहीं उठाऊंगा, मेरी बीवी जिंदा नहीं होगी। मैं पत्थर नहीं उठाऊंगा, यीशु मसीह मेरी कब्र से मुझे नहीं निकालेगा। इसलिए आज जहां जहां भी मुर्दे पड़े हैं, आपके घर में मुर्दे हैं, आपकी कलीसिया में मुर्दे हैं, पास वालों की कलीसियाओं में मुर्दे पड़े हैं, यीशु उस कब्र पर खड़ा है और वो चाहता है कि हम उस लाजर को जिंदा कर दें जो मेरे घर में पड़ा है, जो आपके घर में पड़ा है, जो कलीसिया में पड़ा है। आज जितने मुर्दे
मुर्दे को जिंदा करना चाहते हैं, जो बहन भाई अपने किसी अजीज के लिए परेशान है, जो पादरी साहब अपनी कलीसिया के लिए परेशान है, वो खड़े हो जाए। आज आपका लाजर जिंदा होगा, आपके घर में जो भी लाजर है वो जिंदा होगा। आंखें बंद कर ले सब आंखें बंद करें, और यही मौका है कि हम अपने लाजर को जिंदा करके लेके जाएं। आपके घर में लाजर पड़ा है, यीशु मसीह कहता है पत्थर हटाओ तो मैं आपका लाजर जिंदा कर दूंगा। सब आंखें बंद करें, अपने घर का लाजर देखेगा। हमने पत्थर पर इसीलिए लिखा है, ये हटे हुए पत्थर पर हमने इसी लिखा, ये तो हट गया होगा, लेकिन आज मेरे घर में जो लाजर मुर्दा पड़ा है उसका पत्थर मैंने हटाना है, और जब मैं पत्थर हटाऊंगा तो मेरे घर का लाजर जिंदा हो जाएगा। और आज मेरी ईद क़यामतुल मसीह हो जाएगी। उसने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। इसलिए जितने बहन भाई आज महसूस करते हैं कि आपके घर में या पासबान महसूस करते हैं कि आप के कलीसिया में ऐसे लाजर हैं जो कब्र में पड़े हैं, चाहे उनसे बू आ रही है कोई बात नहीं, वो कहती है खुदा 4 दिन हो गए बू आ गई है कोई बात नहीं, जब यीशु आएगा तो बू भी खत्म हो जाएगी, वो जिंदा हो जाएगा। आज सारे बहन भाई आंखें बंद रखें, और जो भी बहन भाई आज अपने घर में देखता है कि मेरे घर में फलां मुर्दा पड़ा है, वो आज के बाद मुर्दा नहीं होगा। अगर आज आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से 5 Ds खत्म हो जाएं और आपके ईमान में कमी है तो वो भी खड़े हो जाएं, आपका ईमान आपके 5 Ds से निजात दे देगा। वो भी बहन भाई, उसने कहा था मेरी कम एतकादी का इलाज कर। मौत से क्यों नहीं होते? मौत से इसलिए नहीं होते कि हमारा एतकाद नहीं होता। वो अपने बेटे के लिए आया है, वो कहता है खुदा मेरी कम एतकादी का इलाज कर। अगर आज मेरी कम एतकादी का इलाज ना हुआ, अगर आज मेरा ईमान का इलाज ना हुआ तो मैं पीछे रह जाऊंगा। 2 चीजें मैंने कही हैं। एक कि अपने पत्थर रिमूव करने के लिए आप में माफी और ईमान की कमजोरी है। वो बहन भाई खड़े हो जाएं जो ईमान की मनाजिल को तेज करना चाहते हैं, ज्यादा बढ़ना चाहते हैं। खवातीन की तरह बढ़ते जाएं, इन खवातीन की तरह बढ़ते जाएं, और जब आप बढ़ते जाएंगे तो आगे आपको कब्र से पत्थर लुढ़का हुआ मिलेगा। आपकी मिनिस्ट्री कभी किसी डेड एंड पे नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। जो बहन भाई मसीह दुआ करवा वो आगे आ जाए, हमारी पासवानों की टीम भी आगे आ जाए, और पादरी नोबल साहब और पादरी इम्तियाज वो भी आगे आ जाए। कम फॉरवर्ड प्लीज। जो बहन भाई खड़े हैं वो आगे आ जाए, अभी भी मौका है। वो बहन भाई जो आपके घर में किसी लाजर को जिंदा करने चाहते हैं, आपके करीब महल्ले में कोई लाजर है, आपकी कलीसिया में कोई लाजर है, तो यीशु कहेगा पत्थर हटाओ, और जब पत्थर हट जाएगा तो वो लाजर भी जिंदा हो जाएगा। और नंबर दो कि आप समझते हैं कि आपके ईमान की कमी है, आप कमजोर ईमान है, खुदावंद से कहें खुदावंद मेरी कम एतकादी का इलाज कर, खुदावंद मेरी कम एतकादी का इलाज कर। और भी बहन भाई जो है आखिरकार फिर उसके बाद दुआ करेंगे। ये मौका होता है जब हम खुदावंद के सामने झुकते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हम सबमिट हो जाते हैं, अपने आप को सबमिट कर लेते हैं, तो खुदावंद हमें आजाद कर देता है। वो बहन भाई जो आज अपनी कमजोरी में खुदावंद के सामने आना चाहते हैं, अपने ईमान को बढ़ाना चाहते हैं, Praise Jesus, Praise Jesus, Praise Jesus। जो बैठे हुए हैं सब आंखें बंद रखें, जो खड़े हैं ये भी आंखें बंद रखें, खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। खुदावंद आज आपके ईमान को बेहतर करना चाहता है, ऐसा ईमान जिससे आप खुद ही अपने पहाड़ को सरकार के समंदर में फेंक सकते हैं। किसी की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने कहा है कि अगर ईमान से मांगोगे तो ये पहाड़ सरक कर डेड सी में चला जाए। Jesus, 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 bless Jesus, bless Jesus। सब दुआ में रहें। ये चंद मिनट होते हैं जिसमें हम निजात हासिल करते हैं, चंद मिनट होते हैं जिसमें हम तकबीर हासिल करते हैं, चंद मिनट होते हैं जिसमें हम ताकत हासिल करते हैं। Praise Jesus, Jesus, bless Jesus, bless Jesus। ऐ खुदा के पाक तू यहाँ जुम्बश कर,
اے خدا کے دعا کریں گے اور ہماری ٹیم جو ہے پادری صاحبان کی وہ آپ کے پاس آئے گی، آپ کے ساتھ انفرادی طور پہ دعا کریں گے، آپ کے ساتھ پوری ٹیم جو ہے اندر جائے گی، جتنے بہن بھائی ہیں سب کے ساتھ ٹچ کریں، ان کو دعا کریں، ان کے ساتھ ٹچ کریں اور ہم یہاں دعا کریں۔ جس طرح تو پانیوں پہ جنبش کرتا تھا، اس طرح تو میرے دل میں آئیے ہم خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے خدا کے زندہ کلام کے لیے خدا کا شکر کریں، خدا کے لا تبدیل کلام کے لیے اس کا شکر کریں، خدا کا شکر کریں کیونکہ وہ کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، اس کے قیمتی وعدوں کے لیے خدا کا شکر کریں۔ خدا اپنے وعدے کے مطابق ہمارے درمیان موجود ہے، کیونکہ ہم کسی بت کے سامنے نہیں بلکہ زندہ خدا کے سامنے سے وہ ہے جس میں مارنے اور اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت و طاقت ہے۔ ہم خدا کے خادم کے لیے خوبصورت پیغام کے لیے خدا کا شکر کریں۔ آئیے ہم ہاتھوں کو خدا کر بڑھائیں، خدا سے برکت چاہیں، شفا چاہیں، قوت چاہیں، کیونکہ وہ قوت کا سرچشمہ ہے۔ خدا ہم تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کیونکہ تو ہی بے حد تعریف کے لائق ہے۔ آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو اور کو دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو۔ خداوند آج کے اس زندہ کلام کے لیے دل کے گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند تیرا کلام جو ہماری زندگیوں میں اثر کرتا ہے اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ میں پاک خدا تیرے خادم کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ خوبصورتی سے تیرے کلام کو تیرے لوگ تک پہنچایا ہے۔ اور پیار سے میرے خداوند ہم اس وقت ان تمام لوگوں کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کے گھرانوں میں، ان کی زندگیوں میں جو کوئی بھی پتھر ہے وہ تیرے یسوع نام میں دور ہو جائے، ہٹ جائے، لڑک جائے۔ خداوند پاک خدا تو ان کے ایمان کو بڑھا، جو کوئی بھی شک میں ہے خدا ان تمام شکوک و شبہات کو اپنے یسوع نام میں دور کر دے، ایک ایک بدن جان اور روح کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ اے پاک خدا دعا کرتے ہیں اجلاس میرے خدا ان کی زندگی میں جو بھی مسائل ہیں، جو بھی فائنینشل ڈیفیکلٹیز ہیں، جو بھی مالی مسائل ہیں، جو کوئی بھی بیماری ہے، جو کوئی بھی تکلیف ہے، تیرے یسوع نام میں وہ دور ہو جائے، کیونکہ خداوند تو یہ فرماتا ہے کہ میں کبھی بھی تم سے دستبردار نہ ہوں گا، کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑوں گا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ سچ مجھے خداوند آسمان و زمین ٹل جائیں گے لیکن تیرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گا۔ میں پیار سے میرے خداوند اپنے ان بھائیوں کے ساتھ، ان خادموں کے ساتھ مل کر ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، تیرا آسمان ان پر کھل جائے اور وہ تمام پتھر جو ان کی زندگی میں ہیں خدا مجھ لڑک جائے، بڑی برکت یسوع کے زندہ اور بابرکت۔ آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک موجودہ کلیسیاؤں کے ساتھ، تمام پاسبانوں، ان کے خاندانوں اور ہماری تمام منسٹریز کے ساتھ اور تمام مہمانوں کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک کے نام سے آمین۔